नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के उपाय पर। अभी तक हम सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध इन 4 ग्रहों की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे गुरु की। इस एपिसोड में हम गुरु के 30 से अधिक उपायों की चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु के देवता हैं ब्रह्मा जी। गुरु का वार है गुरुवार। गुरु का समय सूर्योदय से प्रातः 8 बजे तक। जिस समय भी सूर्योदय होता है, मान लीजिए सर्दियों की अगर बात करें तो लगभग 7 बजे के आसपास, और इसे ही अगर समर सीजन की बात करें तो 5:30-6 बजे तक। सूर्योदय से प्रातः 8 बजे तक का जो समय होता है वो गुरु का समय होता है। लगभग 2 घंटे माना जाता है। सूर्योदय से लगभग 2 घंटे, तो उसको 8 बजे तक मैक्सिमम मान सकते हैं। गुरु का रत्न है पुखराज। गुरु की जड़ है केले की जड़। गुरु की धातु सोना। गुरु का रत्न पुखराज। गुरु के पदार्थ हैं चने की दाल, केसर और हल्दी। गुरु का पशु है बैल। गुरु का ग्रंथ हरि पूजन, विष्णु पूजन भी गुरु के अंतर्गत आता है। गुरु का वृक्ष है पीपल का वृक्ष। गुरु के दिन है 32 दिन। गुरु का एकाक्षरी बीज मंत्र होता है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। गुरु का तांत्रिक मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरु की जप संख्या होती है 19,000। जब भी हम मंत्रों के माध्यम से गुरु का उपाय करेंगे तो 19,000 जप संख्या होती है। कलयुग में 4 गुना जप संख्या का विधान है और दशांश हवन का विधान होता है। जप संख्या इस तरह से 19 मल्टीप्लाई बाई 4 इजगल टू 76,000। इसका दशांश हवन 10% हवन होगा 7600। मार्जन होगा, हवन का 10% मार्जन होता है 760, और मार्जन का 10% तर्पण होता है 76। तो जब हवन, मार्जन और तर्पण उत्तरोत्तर 10% होता है। अब बात करते हैं एक एक करके गुरु के उपायों की। सांसों से संबंधित रोग हो तो केसर को कच्चे दूध से भिगोकर माथे पर तिलक लगाएं। तिलक या बिंदी। थोड़े से रेशे लेंगे, धागे, केसर के धागे पर थोड़ा सा कच्चा दूध लेके उसको रब करेंगे। रब करने के बाद जो पेस्ट तैयार होता है उससे तिलक या बिंदी माथे पर धारण करेंगे। सांसों से संबंधित रोग के लिए ये बहुत अच्छा उपाय होता है। पिता को यदि श्वास संबंधी रोग हो तो गाय को चने की दाल हल्दी लगाकर खिलाएं। अगर पिता को कोई समस्या होगी तो वही बेटा खिलाएगा, पुत्र खिलाएगा। पिता नहीं खिलाएंगे, पुत्र खिलाएगा। हाँ, अगर श्वास संबंधी अगर कोई पिता को है प्रॉब्लम तो उनके लिए वही उपाय कर सकते हैं, केसर पर माथे की बिंदी। वो स्वयं करें, लेकिन चने की दाल पुत्र खिलाए। बाल सफ़ेद हो रहे हों अथवा अधिक झड़ रहे हों, आजकल बड़ी समस्या है ये। बाल सफ़ेद हो रहे हों अथवा अधिक झड़ रहे हो तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय, एक तो सबसे पहले सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें और इसी के साथ माथे पर केसर का टीका या बिंदी धारण करें। जो भी उपाय होगा कम से कम 43 डेज आपको बिंदी लगानी है, कम से कम 43 डेज। और कंटिन्यूटी में अगर कुछ लाभ मिल गया, कुछ रह गया तो थोड़ा इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं आगे के लिए। लीवर से संबंधित समस्या हो रही है तो गले में सोने की चैन या गुरु यंत्र धारण करें। जैसे पहले बताया गया है, जब हमने स्टार्ट किए थे एपिसोड तो इंट्रोडक्शन वाले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1 मतलब एपिसोड नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में हमने यंत्रों के बारे में बात करी थी। तो गुरु का यंत्र धारण करें। अगर यंत्र बनवाना संभव नहीं हो पा रहा हो तो तब तक गले में सोने की चैन धारण कर सकते हैं। अस्थमा से संबंधित समस्या हो तो भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। घर में किसी को दिल का दौरा पड़ा हो
तो चने की दाल मंदिर में दान करें। घर में किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो इट मीन्स कि गुरु आपका भी खराब जा रहा है, तो वो ज़्यादा खराब ना हो, इसके लिए चने की दाल मंदिर में दान करें। दांतों में अत्यधिक पीलापन हो तो इसका मतलब भी गुरु खराब है। गुरुवार के दिन गाय को हल्दी लगाकर आलू खिलाएं, ये कर सकते हैं। अथवा इसके अलावा अगर चाहें, इसके ऑल्टरनेट में अगर चाहें तो चने की दाल भी हल्दी लगाकर खिला सकते हैं। बुधवार को गाय को पालक खिलाएं। ये 2 उपाय करने हैं जिससे दांतों में अत्यधिक पीलापन की अगर शिकायत है तो इट मीन्स कि गुरु खराब हो रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि गुरु से संबंधित जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। घर की दीवारों से पपड़ी उतरती है तो इट मीन्स कि आपके घर में ईशान कोण मतलब उत्तर पूर्व वाला जो भाग है या पार्ट है वो या डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रही है वहाँ की एनर्जी। तो इसके लिए घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व में जल स्रोत बनाएं, वाटर सोर्सिंग कुछ ना कुछ जनरेट करें वहाँ पर, जैसे टैब लगा लें या कोई पानी की टंकी भर के रख दें। भारी ना हो टंकी, मतलब प्लास्टिक टाइप में, सीमेंट की टंकी ना हो, क्योंकि थोड़ा सा लाइट वेट रखना होता है ईशान को। घर में टूटी छतरी, टूटे खिलौने पड़े हों तो इसका मतलब है कि गुरु नेगेटिव वर्क कर रहा है। परिवार में बड़ों का अपमान होता है, देखिए नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है तो इट मीन्स कि परिवार में बड़ों का अपमान भी होता होगा, गुरु खराब जा रहा है। तो कुत्ते को रोटी या टोस्ट खिलाएं। घर में बिना इस्तेमाल वाला गंगा जल अधिक मात्रा में रखा हो, अगर इस तरह की कोई स्थिति आ रही है कि बिना इस्तेमाल वाला गंगा जल बहुत अधिक मात्रा में रखा हुआ है तो ये भी एक नेगेटिव गुरु का सिम्टम्स होता है। तो इसके लिए गंगा जल का प्रतिदिन घर में छिड़काव करें। पुत्र प्राप्ति में बाधा अथवा गर्भधारण में समस्या हो या एबॉर्शन वाली स्थिति क्रिएट होती है बार बार, प्रतिदिन मंदिर में गंगा जल एवं केसर से शिव जी का अभिषेक करें। सोना गिरवी रखना पड़ जाए या बेचना पड़ जाए तो इट मीन्स कि गुरु ज़्यादा खराब हो रहा है, क्योंकि सीधे सीधे गोल्ड का कारक ग्रह गुरु होता है। और कोई जो भी स्थिति ये बन रही है कि गिरवी रखना पड़ रहा है या बेचना पड़ रहा है, फाइनेंशियली लॉसेस हो रहे होंगे या फिर फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से, तो घर के मंदिर में चांदी की कटोरी में गंगा जल भरकर रख दें। एक उपाय ये करना है। और चने की दाल मंदिर में प्रतिदिन दें। ये 2 उपाय आपको करने हैं। पहले वाले उपाय से चांदी की कटोरी में गंगा जल भरकर रखने थे, फाइनेंशियली थोड़ी सी सॉलिड होगी स्थिति। और चने की दाल मंदिर में प्रतिदिन देने से गुरु की स्थिति अच्छी होगी। महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाएं या रख के भूल जाएं तो ये भी एक सिम्टम्स होता है कि गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है। तिल के तेल का दीपक आंगन में जलाएं और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ये 2 काम कीजिएगा। अगेन जो भी उपाय आपको करना है वो या तो 7 दिन या 7 सप्ताह या फिर 43 डेज कम से कम आपको करना है। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, आवश्यकता कितनी अधिक है, उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने दिन तक ये उपाय करना होगा। सोना खो जाए या चोरी हो जाए, देखिए पहले हमने जो बात करी थी गिरवी रखने की, इट मीन्स कि आपकी नॉलेज में है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो खो जाए या चोरी हो जाए, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं चोरी की घटना हुई है या आपके न चाहते हुए भी सोना या गोल्ड आपके हाथ से निकल गया। भिखारी को चप्पल दान करें, पहला उपाय। कन्याओं को पीले रंग का मिष्ठान खिलाएं, दूसरा उपाय। ये 2 उपाय करने हैं जिससे कि गुरु की जो नेगेटिविटी है या गुरु की जो पावर कम हो रही है वो स्ट्रांग होगी। शिक्षा में रुकावट आ रही है, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि आपकी शिक्षा में रुकावट आ रही है।
अगर आपके किसी रिलेटिव की शिक्षा में रुकावट आ रही है तब भी कभी आपके उपाय करने से उनको डायरेक्टली लाभ मिलेगा, बशर्ते कि वो ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। मंदिर में चने की दाल दान करें, पहला उपाय, और माथे पर कच्चे दूध का तिलक लगाएं, दूसरा उपाय। ये 2 उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आपको शिक्षा में आ रही रुकावट खत्म होंगी। यदि कोई ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रत्येक 8 वर्ष के पश्चात कष्ट आते रहते हों। दूसरा, जीवन के 90 वर्ष में किसी बुजुर्ग का निधन हुआ हो। तीसरी कंडीशन है कि सामाजिक रूप से अपमान होता रहता है। देखिए, इन तीनों में से कोई भी एक हो या 2 हो या तीनों ही हो। अगर इस तरह की कोई भी स्थिति आती है तो गले में गुरु यंत्र धारण करें और गुरु के मंत्रों का जाप करें। ये तीनों ही जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि आपकी जन्म पत्री में ही गुरु कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रहों से ग्रस्त है या नेगेटिव रूप में वो फल दे रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पावरफुल उपाय करना पड़ेगा, जिसके लिए गुरु यंत्र धारण करें एक तो गले में, और गुरु के मंत्रों का जाप करें। देखिए, एक ऐसा भी हो, अगर इस उपाय में हम ये भी करते हैं कि गुरु के मंत्रों का जब जाप हो रहा होता है तो ड्यूरिंग द टाइम हम गुरु यंत्र को भी पूजा स्थल पे रखते हैं, जिससे कि गुरु के मंत्रों के जो शुद्धिकरण होता है गुरु यंत्र का, वो मंत्रों के द्वारा ही होता है। तो गुरु के मंत्रों का जाप गुरु यंत्र के संपर्क में लाया जाता है, जिससे कि गुरु यंत्र भी आपका तैयार हो जाता है और गुरु के मंत्रों का भी आपको डायरेक्टली लाभ मिल जाता है। सड़क पर घर के बाहर मेन हॉल का ढक्कन हो, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके घर के सामने एक वेद बना हुआ है, जिससे कि आपका गुरु खराब हो रहा है। फ्रंट में किसी तरह का अगर वेद होता है तो गुरु को डायरेक्टली वो इफेक्ट करता है। इसके लिए उपाय भी वास्तु का ही होगा। घर के नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण पश्चिम में पहाड़ का चित्र लगाएं, जिससे कि ये जो एनर्जी है वो बैलेंस होगी। घर के पास उजड़ा हुआ मंदिर, देवस्थान यानी, और पीपल का पेड़ हो, मंदिर हो, देवस्थान हो अथवा पीपल का पेड़ हो, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर होती है, जैसे पीपल का पेड़ सूखा हुआ हो, इसका एक उपाय ये है कि माथे पर केसर का टीका लगाएं। अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है तो इट मीन्स कि आपका गुरु पॉजिटिव वर्क नहीं कर रहा है। स्थिति वही होती है, सम्मान का कारक होता है। देखिए, एपिसोड नंबर 8 में हमने बड़ी विस्तृत चर्चा करी है इसके बारे में, गुरु के बारे में, गुरु पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है और गुरु के क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इस एपिसोड में भी हम जो बात कर रहे हैं वो गुरु से संबंधित ही बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं तो पहली बात तो ये कि आपका गुरु खराब है या नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, उससे इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो जाते हैं ये आपको एपिसोड नंबर 8 में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक लंबा एपिसोड था जिसकी की चर्चा अभी यहाँ पे संभव नहीं है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको एपिसोड नंबर 8 का गुरु वाला पार्ट देखना पड़ेगा। आग लगा गद्दा घर में पड़ा हो, तो इट मीन्स कि गुरु को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। मंगल, बहते जल में रेवड़ियाँ प्रवाहित करें, मंगल की नेगेटिविटी खत्म होगी, और जिस मंगल का गुरु पे डायरेक्टली नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो जब मंगल की नेगेटिविटी खत्म होगी तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मित्र ग्रह है गुरु का मंगल, तो गुरु का भी पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ेंगे। घर में नाव या कश्ती का फोटो या स्टैचू हो, घर में नाव या कश्ती का फोटो या स्टैचू हो तो घर के ईशान में जल का स्रोत स्थापित करें। ईशान कोण का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जल का कोई भी ना कोई सोर्सिंग स्थापित कर लें। ननिहाल से द्वेष भाव रहता है तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका केतु खराब हो रहा है, कुत्ते को टोस्ट खिलाएं। देखिए, होता क्या है कि जब इस तरह की स्थिति आती है कि ननिहाल से द्वेष भाव रहता है, तो इट मीन्स कि
गुरु खराब हो रहा है। गुरु किसके कारण खराब हो रहा है? केतु के कारण खराब हो रहा है। तो उपाय जो होगा वो केतु का होगा। जब हम आगे हार्ड ग्रहों की बात करेंगे, तामसिक ग्रहों की बात करेंगे, तो डायरेक्ट उन्हीं के उपाय होंगे। अभी हमें ये भी देखना होता है कि गुरु जैसा पवित्र ग्रह है, अच्छा ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, ऑस्पिशियस ग्रह है, क्यों खराब हो रहा है? किसी न किसी नेगेटिव ग्रह के कारण खराब हो रहा है। तो हमें जो उपाय करना है उस ग्रह का करना है। घर में पुराना ताबीज या धागा पड़ा हो तो रात्रि में सिरहाने जल रखकर सोएं और प्रातः चौराहे पर डाल दें। ये भी देखिएगा आपकी कि किस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं जीवन में। अगर नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको लगातार करना पड़ेगा। मकान या दुकान शमशान या मरघट के पास बनी हो तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं गुरु नेगेटिव है। अथवा घर के पास कोई शराबी अध्यापक रहता हो तब भी गुरु खराब है, क्योंकि अध्यापक का मतलब गुरु और गुरु का मतलब डायरेक्टली कहीं ना कहीं गुरु आपके पास में कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है या नेगेटिव एनर्जी है गुरु की, तो इट मीन्स कि आपका गुरु खराब है। तो पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, ये इसका डायरेक्टली एक गुरु का पॉजिटिव करने के लिए उपाय होता है। ठीक है, तो अभी हमने ये बात करी गुरु के बारे में। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।